भक्ति महारानी वाने दुलारी कर दो कृपा प्रभु भाने दुलारी मेरा प्यारी विनती हमारी सुनो हे राधा प्यारी विनती हमारी सुनो हे राधा प्यारी विनती हमारी सुनो हे राधा प्यारी गुजरेगा जीवन सारा गुजरेगा जीवन सारा तेरे सहारे तेरे सहारे तेरे सहारे चले जा रहे किनारे किनारे चले जा रहे किनारे किनारे जीवन है श्यामा तेरे सहारे तेरे जीवन है सावा तेरे सहारे तेरे सहारे सहारे तेरे सहारे जीवन है श्यामा तेरे सहारे तेरे सहारे। अगर आप मुझे फायदा करवाओगे तो आधी रकम आपकी आधा मेरा। एक ने कहा कि अरे तुम्हारा मन बड़ा नहीं है, एक ने कहा कि प्रभु फायदा करवाया। तो जो आधा आधा की बात कर रहा था वो आया, उसने भगवान की और अपने बीच एक लाइन खींची। भगवान से बोला प्रभु जो लाइन के उस पार चले जाए वो आपके, जो इस तरफ रह जाए वो हमारे। अब हाथ तो खुद का ही था, उस
उसने ऐसी फेंका कि एक नहीं गया। भगवान हम क्या करें, आपके हिस्से में एक भी नहीं है। दूसरा आया जिसने कहा था पूरा दान कर दूंगा। मंदिर में आके कहा प्रभु मुझे मूर्ति में विश्वास नहीं है, मैंने सुना है कि आप ऊपर रहते हो। तो नोटों की गिट्टी लेके ऊपर फेंकी, और जो ऊपर फेंकी तो क्या हवा में एक आध नोट रहेगा, सारे नीचे आ गए। जैसे बटोरने लगा तो किसी ने कहा बटोर क्यों रहे हो, भगवान को एक भी नहीं चढ़ाओगे? बोले भगवान को तो मैंने सभी चढ़ाए थे, लेकिन उनका ही मन नहीं है लेने का, तो मैंने कहा खुद रख लो। भगवान से ही छल, भगवान से ही कपट। तो सरल बन जाना ये बड़ी बात होती है। सरल बनना इतना आसान नहीं है। बच्चे का स्वभाव लेना इतना आसान नहीं है। हम पैसा त्याग सकते हैं, लेकिन मोह और प्रतिष्ठा नहीं त्याग सकते। बच्चे जैसा स्वभाव, बच्चा एकदम से सरल होता है। बच्चे को एक थप्पड़ मार दो, और थप्पड़ मारने के बाद उस पे हाथ फेर दो, बेटा गलती हो गई, तो बच्चा 1 मिनट में भूल जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि इतने जन के सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। लेकिन किसी बड़े को थप्पड़ भी नहीं मारो, कुछ कह दो, तो वो क्या कहेगा? बदला लूंगा मैं, इतने जन के सामने मेरी बेइज्जती की, बदला लूंगा। क्या वो भूल सकता है? क्या वो त्याग सकता है? बच्चे जितना सरल बनना इतना आसान नहीं है। हम जिंदगी बदले की भावना में जलते रहते हैं, पर वास्तविकता सरल बन जाना, सीता राम जी को हृदय में बिठा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, आज तो बेटे का नाम ज्ञान दे। धुंधली भरी बात, 9 महीने हमने बच्चे को पेट में रखा और मिलता जुलता नाम पिता से रख रहे हो। अगर रखना है तो मुझसे मिलता जुलता रखो। कहा देवी जी आपका नाम? कहा धुंधली। तो बेटे का नाम धुंध कालू, और जैसे नाम वैसे काम। दोनों बच्चों ने ख्याति प्राप्त हुई, दोनों बच्चों को ख्याति प्राप्त हुई। एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। और ऐसे बालक गौकर्ण जी जिस गली से निकल जाते हैं तो सब चरणों को पकड़ने के लिए, चरण छूने के लिए दौड़ पड़ते हैं। धुंधकारी जिस गली से निकलता है तो माताएं अपने बच्चों को पकड़ करके कमरे में बंद कर देती हैं कि इसकी छाया भी तेरे ऊपर ना पड़ पाए, क्योंकि कोना कुसंगति पाए ना साही। कौन संसार का ऐसा व्यक्ति होगा जो कुसंग में पड़ करके बिगड़ ना जाए? धुंधकाली महाखल है, और खल किसे कहते हैं? आप अपनी सरसों को जब पिरवाते हैं स्पेलर पे, तो एक तरफ तेल निकलता है, एक तरफ खली निकलती है। तो खल कुछ और नहीं है, वही खली है, वेस्ट मटेरियल। और गौकर्ण जी एकदम शुद्ध भगवान के भक्त, भगवान के परम भक्त हैं। लेकिन ये धुंधकारी बड़ा हुआ तो पिताजी से पैसे मांगने लगा। हर काम करता है, जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, गणिकाओं के पास भी जाता है। एक दिन गणिकाओं ने कहा कि ज्यादा धन ला करके दिया करो, इतने से हमारा काम नहीं चलता है। उन गणिकाओं की बात सुनकर के बेचारे धुंधली ने पिताजी से कहा, आप धन नहीं दोगे तो तुम्हारा समझ लेना कल्याण कर दूंगा। पिताजी को बड़ा दुख हुआ। पिताजी ने गौकर्ण जी से कहा, बेटा, एक बेटा तो मेरा विख्यात है, दूसरा कुख्यात हो गया। महाराज पता नहीं भगवान की कैसी कृपा है। गौकर्ण जी ने कहा, अभी भी समय है, कुछ श्वास बाकी है, इसमें हरि भजन कर लो। ये संसार क्या है? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। संसार का नियम है, इसलिए सब कुछ त्याग करके भगवान के भजन में लग जाओ। माता जी के पास आया, माँ
पिताजी कुछ दे के गए होंगे। माँ ने कहा बेटा मुझे कुछ दे के नहीं है। माँ अगर सुबह तक तूने धन ला करके नहीं दिया तो तेरा कल्याण होना ही है। मैया ने कहा इसके हाथों से मरूं इससे अच्छा मैं खुद ही मर जाऊं। आज कुएं में कूद करके प्राणों की आहुति दे दी। गौकर्ण जी ने सोचा मैया भी चली गई, पिताजी भी चले गए, अब कहीं मेरा नंबर ना लग जावे। गौकर्ण जी ने भैया से कहा भैया मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, धामों में जाना चाहता हूँ, अगर भैया कृपा हो तो मैं चला जाऊं। कहा बिल्कुल जाओ। और ऐसे गौकर्ण जी तीर्थों में जा रहे हैं भगवान का सुंदर ध्यान करते हुए। श्री बनवारी जी कुंज बिहारी जी, श्री बनवारी जी कुंज बिहारी जी, तो से ही नैना मेरे लागे, तो से ही नैना मेरे लागे। श्री बनवारी जी कुंज बिहारी जी, श्री बनवारी जी कुंज बिहारी जी, तो से ही नैना मेरे लागे, तो से नैना मेरे लागे, तो से नैना मेरे लागे, तो से नैना मेरे लागे। मदन मुरारी जी, श्री बनवारी जी, तो से ही नैना मेरे लागे, तो से नैना मेरे लागे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
वृंदावन में बस जाऊं मैं बस जाऊं वृंदावन में बस जाऊं दर्शन कृपा करो हरि दर्शन पाऊं मैं बस जाऊं वृंदावन में बस जाऊं करो हरि दर्शन कृपा करो हरि दर्शन पाऊं बिहारी जी सनिध बिहारी जी काश बिहारी जी सनिध बिहारी जी तो से ही नैना तो सही मेरा मेरे आगे तो से ही नैना मेरे आगे तो से ही नैना मेरे आगे श्री बनवारी जी मदन मुरारी जी श्री बनवारी मुरारी जी मदन मुरारी जी तो से ही तो सही मेरा मेरे नारे तो सही मेरा मेरे नारे बिहारी जी बांके बिहारी जी कुंज बिहारी जी आगे बिहारी जी तो से ही नैना मेरे नारे तो सही मेरा 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 मेरे नारे नारायण नारायण करते हुए पहुंचे पार्वती मैया को देखा पार्वती जी से कहा क्या बात है मैया बड़ी उदास बैठी हो पार्वती मैया ने कहा उदास तो कतई नहीं हूं मैं अच्छा उदास नहीं हो तो फिर इतना मुखमंडल कुमलाया क्यों है बोली कोई बात नहीं है कोई बात तो होगी क्या भोले बाबा आपका ख्याल नहीं रखते हैं आपको कोई बात नहीं बताते हैं बाबा मेरे भोले बाबा तो इतने भोलेनाथ हैं कि उन्होंने तो गुरु मंत्र भी नहीं छुपाया गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए लेकिन मेरे भोले बाबा ने तो वो भी छुपाया नहीं वो भी बता दिया अच्छा मैया आपको सब पता है हाँ अच्छा सब पता है तो एक बात बता दो भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है ये मुंड किसके हैं पार्वती मैया बोली ये तो मुझे नहीं पता जब इतनी सी बात आपको नहीं पता है तो आपको फिर वो बात कैसे पता होगी जो बात छुपा के रखते हैं पार्वती मैया ने कहा हो तो सकता है जो प्रत्यक्ष वाली बात नहीं बताई जो गले में सदैव मुंड डले रहते हैं ये बात मुझे नहीं बताई तो बहुत सारी गुप्त बातें होती होंगी नारद जी ने कहा नारद जी ने तिरछी चितवन करके पार्वती मैया को देखा हाँ असर हो गया तो गुस्से में लाल पीली हो गई नारद जी बोले अब चलो जैसे ही निकले भोले बाबा ने कहा
क्या बात है देवी, बड़ी कष्ट लग रही हो। समाधि से जागृत हुए, जैसे ही पूछा तो पार्वती मैया ने कहा, बोले बाबा आजकल तुम मुझे कुछ बताते नहीं हो। बताते नहीं है, ऐसा कुछ छुपाया ही नहीं है। मैंने तो गुरु मंत्र भी तुम्हें बता रखा है, बताओ कौन सी बात छुपा रखी है तुमसे। भोले बाबा से कहा, महाराज आपके गले में जो मुंडों की माला है, आज तक आपने बताया ये मुंड किसके हैं। भोले बाबा ने कहा, तुमने कभी पूछा नहीं, मैंने कभी बताया नहीं। ये मुंड किसी और की नहीं है, ये मुंड तुम्हारे ही है। जितने बार भी तुम मरी ना, तो मुंड मैंने अपने गले में पहन लिया। पार्वती मैया बोली, मैं इतनी बार मर गई और आप जहां के तहां। ऐसी कौन सी अमर बूटी आपने खा के रखी है, पी के रखी है महाराज, कि आप जहीं के तहीं बुढ़े भी नहीं होते। और ऐसा संसार का कौन व्यक्ति है जो मरना चाहता है। अरे मरने की छोड़ो, कौन ऐसी स्त्री है, कौन ऐसा पुरुष है जो सोचता है कि मैं बुढ़ा हो जाऊं। बूढ़ा भी हो जाता है ना, तो उससे कह दो ये बुढ़े दादाजी, तो बड़ा रुष्ट हो जाता, बुढ़े हो गए। बुढ़ापे में भी बूढ़ा सुनना स्वीकार नहीं करते। एक दादाजी बस में सफर कर रहे थे, अगला बस स्टॉप आया, बस भरी हुई, दादाजी फैल के बैठे हुए थे अपनी सीट पर। एक सज्जन चढ़े तो दादाजी से कहा, दादाजी जरा खिसक जाइए। दादाजी ने नहीं सुना। उसने सोचा शायद दादाजी को ऊंचा सुनाई पड़ता हो। ए दादाजी जरा खिसक जाओ, फिर भी नहीं सुना। अब उसने दोनों कंधों को पकड़ा और हिला डाला, दादाजी जरा खिसक जाइए, सुनाई नहीं पड़ता। दादाजी बोले, बहरा नहीं हूं, मेरे को सब सुनाई पड़ता है। तो खिसक क्यों नहीं रहे? बोले इसलिए नहीं खिसक रहे, तुम इज्जत से बात नहीं कर रहे हो, तमीज से नहीं बोल रहे हो, तमीज से नहीं बोल रहे हो। मैंने तो दादाजी कहा। अरे ऐसे नहीं कहना है दादाजी। अभी मैं कहां से दादाजी हो गया, अभी तो मैं जवान हूं। सुनाई अमर कथा, जो अमर कर देने वाली है, और अमर कथा कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है। लोग कभी कभी तर्क वितर्क करने लगते हैं कि राम कथा अमर कथा है, शिव पुराण अमर कथा है, पर वास्तविकता अमर कथा कोई और ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत 18 श्लोकों वाली भागवत संहिता ही अमर कथा के नाम से जानी जाती है। और जो अमर कथा कही तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो नींद आने लग गई, तो झटका जैसे आया। पार्वती मैया को याद आया कि भोलेनाथ जी ने कहा था कि जब जब मैं भगवान की कथा कहता हूँ तो नेत्र बंद हो जाते हैं। नेत्र अगर बंद होते हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो, इसलिए हुंकारे बढ़ते रहना। पार्वती मैया ने कहा ठीक है, लेकिन हूं कर रही थी। जब जोर से झटका आया नींद का तो सोई गई। अंडे से एक पक्षी निकला, और जो पक्षी निकला तोते का पक्षी, तोता जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है। और जैसे ही हुंकारे भरना शुरू कर दिया, भोलेनाथ जी समझ नहीं पाए, और अंतिम विश्राम दिवस जैसे ही आया, उसी बीच भोलेनाथ जी ने जय घोष किया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। घोष में पार्वती मैया को होश आया। महाराज क्षमा करना, थोड़ी नींद आ गई थी। भोलेनाथ जी ने कहा, अगर तुम सो रही थी तो कथा कौन सुन रहा था, हुंकारे कौन भर रहा था? पक्षी पर नजर पड़ी तो त्रिशूल लेकर के पक्षी के पीछे लगा दिया। प्राण बचा करके भाग रहा था, बहुत कांपा हुआ था, डरा हुआ था। पार्वती मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये अमर कथा का अर्थ क्या होता है? कहा, अमर कथा उसे कहते हैं जिसको सुनकर के व्यक्ति अमर हो जाता है, मरता नहीं है। महाराज अमर कथा सुन के मरता नहीं है तो क्या इंसान ही नहीं मरता है तो पक्षी भी नहीं मरते हैं? बोले जो कथा को सुनेगा इसमें भेदभाव नहीं है।
वर्ग अपवर्ग नहीं है। जो सुनेगा श्रोता बन के प्रेम से जो स्वीकार करता है भगवान की कथा को, वो अमर हो जाता है। महाराज, अगर अमर होता है तो क्या ये पक्षी अमर नहीं हुआ होगा? अगर वो अमर हो गया तो आप मार क्यों रहे हो? अगर मार रहे हो तो कथा की महिमा खत्म हो जाएगी। भोलेनाथ जी सुनकर के बड़े गदगद हो गए। पार्वती से कहा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अगर तू आज इस उपदेश को ना देती, इस मुझे नहीं समझाती, तो शायद आज निर्दोष की भगवान के भक्त की हत्या हो जाती। पक्षी प्राण बचाते हुए चला जा रहा था, तभी व्यास जी की पत्नी जैसे ही मुखार बिंद खोल करके जोर से जमाई ले रही थी, पक्षी को कहीं जगह नहीं मिली तो मुख को ही गुफा समझ लिया, प्रविष्ट हो गया सीधे उदर में। और जैसे उदर में पहुंचा तो 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। मैया को बड़ी वेदना होने लगी, बड़ा कष्ट होने लगा। पिताजी ने कहा, बेटा गर्भ से बाहर आ जाओ। बेटी ने कहा कि मैंने सुना है कि जो व्यक्ति गर्भ से बाहर आता है, गर्भ में रहता है, तो भगवान की खूब प्रार्थना करता है भगवान से और कहता है, प्रभु बाहर निकल कर के भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है गर्भ से, पृथ्वी पर गिरते ही कहता है, कहां कहां, रोता है ना, तुरंत रोने लगता है। रोने में उसके कहां कहां निकलता है। भगवान कहते हैं, भूल गया मैंने तुझे भेजा यहाँ, लेकिन आते क्या करता है, आए थे हरि भजन को होटल लगी कपास। भगवान के भजन के लिए आए थे, लेकिन भगवान का भजन तो भूल गए, भोजन में फंस गए, लालने पालने में फंस गए। जिंदगी भर धन कमाने में, ऊंची अटारी बनाने में लग जाते हैं, भगवान के भजन को भूल जाते हैं। लेकिन जब भजन भूल जाते हैं पृथ्वी पर गिरते ही, तो महाराज मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा तो मुझे भी तो माया भगवान की लिपटेगी, और भगवान की माया मुझे स्पर्श करे, मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा जब तक आशीर्वाद भगवान से मेरा कहना है, जब तक भगवान का आशीर्वाद मुझे नहीं मिलेगा तब तक गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। गर्भ से बाहर तभी निकलोगे? बोले हाँ। भगवान ने स्वयं आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, मेरी माया तुम्हें छुएगी भी नहीं। और जैसे ही गर्भ से बाहर निकले, गर्भ से बाहर निकलते ही कहते हैं बच्चा निकलते ही रोता है, लेकिन 12 वर्ष के बाद जैसे ही महाराज निकले, ये कोई और नहीं है, श्री राधा रानी के परम भक्त सुख के रूप में, तोते के रूप में गर्भ में गए थे, इसलिए इनका नाम सुखदेव पड़ा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। ऐसे सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ तो एक संस्कार नहीं हुआ। बच्चा जब जन्म लेता है तो नाड़ा लिपट करके आता है, लेकिन कोई संस्कार नहीं, कोई भी संस्कार नहीं हुआ, और तुरंत ही जंगल की ओर दौड़ते भागते चले गए। और जैसे ही जंगल की ओर दौड़ते भागते गए तो पिताजी पीछे पीछे, अरे बेटा रुक जाओ, एक बार अपनी माँ को देख लो। 12 वर्ष तक जिसने गर्भ में रखा, उस माँ को एक बार शक्ल तक नहीं दिखाओगे? विरह वेदना पिता की इतनी तीव्र थी कि जैसे वो कह रहे थे, उसी प्रकार जंगल के सारे जैसे वृक्ष पशु पक्षी भी गुंजार रहे हो, कह रहे हो, बेटा एक बार अपनी माँ की विरह वेदना को देखो। पर एक बार भी नहीं देखा, पलट करके नहीं देखा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मिल गया कि संसार का मोह माया छुएगी भी नहीं। अथक प्रयास करने के बाद भी सुखदेव जी महाराज को वापस ना ला सके।
एक दिन बड़ी उदास होकर के बैठे हुए नारद जी घूमते घामते आए। नारद जी ने देखा सुखदेव जी के पिताजी विद्यावसी महाराज बड़े उदास बैठे हैं। कहा महाराज क्यों उदास है? बोली 17 पुराणों को लिख दिया है लेकिन मन बड़ा व्यथित है, चित्त को शांति नहीं मिलती। तो कहा 18वां पुराण लिखो। 18वें पुराण की रचना की लेकिन फिर भी उदास। नारद जी ने कहा अब क्यों उदास है? चिंता नहीं करनी चाहिए, हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए। अपनी पूर्व जन्म की कथा श्रवण करें। नारद जी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मैं दासी पुत्र था और ऐसा दासी पुत्र मेरी मैया, मेरे गांव में संत आवे तो मेरी मैया खूब सेवा करे, खूब भोजन प्रसादी पवाए। और जैसी मैया प्रसादी पवाती तो मेरा भी मन कहता कि नहीं नहीं संतों की सेवा करो। तो मैं बड़ा छोटा था तो मैं कुछ परोस तो पाता नहीं था, इसलिए झूठी झूठी पत्थर उठा करके फेंकता था। लेकिन संतों के चरणों में ऐसा मन चुंबक की तरह चिपका। जब संत जाने लगे तो मैं भी संतों के पीछे पीछे चल दिया। संत जी ने कहा अरे छोरे तू कहाँ जाता है? महाराज अब तो मेरा मन आपके चरणों से चिपक गया है, जहाँ आप वहां मैं। संतों ने कहा कि बेटा अगर तू मेरे साथ चलेगा तो तेरी मैया का क्या कहेगी? मैंने संतों की खूब सेवा की, बदले में मेरा छोरा ही ले गए। तेरी मैया की तो बड़ी कामना है कि महाराज मेरे लाल को ऐसा आशीर्वाद दे करके जाओ, बड़ा हो गए तो मेरे घर में बड़ी सुंदर बहू आवे। और एक कौन सी बात हुई, तुम मेरे साथ चलोगे तो तेरी माँ अभी जो दुआएं दे रही है ना वो बदुआएं देगी। नहीं चली जा रही थी, मैया को सांप ने डस लिया। भागते दौड़ते एक व्यक्ति आया, अरे लाला तू यहाँ बैठा है, तेरी मैया को तो सांप ने डस लिया। ऊपर से बड़े खुश हुए, मेरी मैया मर गई। अंदर से और भी खुश हुए, लेकिन मन में विचार किया तुरंत ये संसार है, मैया के मरने पे हंसूंगा तो लोग क्या कहेंगे मैया के मरने पे हंस रहा है। तो तुरंत ही जैसे ही पहुंचे मैया को देख कर रुदन करने लगे, मैया तुम्हारे अलावा अब मेरा कौन है? पड़ोसियों ने कहा चिंता मत कर मैं तो हूँ। अच्छा पड़ोसी ऐसे कहते हैं कि मैं हूँ, कि पूरी जिम्मेदारी यही लेने वाले हैं, लेकिन वास्तव में कोई किसी का नहीं होता। अपने अपने नहीं होते तो पड़ोसी क्या होंगे? लेकिन फिर भी सांत्वना बनाने के लिए नारद जी ने कहा कोई बात नहीं है, मेरे नहीं हो सकते लेकिन मैं तो चाहता ही ये था। जैसे मैया का अंतिम संस्कार किया तो एक दौड़ते भागते उस दिशा में गए, लेकिन संतों का आता पता नहीं लगा। एक वृक्ष के नीचे नेत्र बंद करके जैसे ही भगवान का ध्यान करने लगे तो भगवान की सुंदर बाकी झांकी जैसे ही मन में आई, एक पल के लिए आई, फिर अंतर ध्यान हो गई। नारद जी ने फिर ध्यान लगाया, अब वो झांकी आने वाली नहीं है। आकाशवाणी हुई, ये तो भगवान का रूप का रसगुल्ले का रस है। अगर वास्तविकता तुझे रसगुल्ला खाना है ना, रूप का रसगुल्ला खाना है तो पहले रस चख, और रस अच्छा लगे तो इस रस को पाने, इस रसगुल्ले को पाने की चाह में लग जा। नारद जी ने कहा कि देखते देखते सृष्टि का प्रलय हो गया। एक में दासी पुत्र था लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगला मुझे जन्म मिला तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया। इतना सुंदर कंठ दिया भगवान ने तो बड़ा सुंदर गाता था। लक्ष्मी जी से, नारायण ने लक्ष्मी जी से बीड़ा छीन करके मुझे दे दी और कहा कि जाओ किसी भी दल में चले जाओ, किसी भी दल में जाकर, चाहे राक्षसों के दल में, दानव मानव किसी भी दल में जाओगे, मेरा नाम जब गाओगे तो सब जगह इज्जत पाओगे। जहां भी जाता हूँ भगवान का नाम गाता हूँ, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि तुम इस दल के हो।
नारद जी सब जगह इज्जत पाते हैं, सम्मान पाते हैं। ये भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए तो कहा कलयुग की बल नाम आधारा, कलयुग की बल नाम आधारा, कलयुग Thank you.
बहु डगर डगर में कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हाथों से माला छूट गई, तुरंत दौड़ करके गए और जो पीताम्बर में झटका मारा तो खड़ाऊ निकल पड़े। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जिसके रक्षक आप हो, जाखो राखी राम जी मार सके ना और पालना पाका कर सके, चाहे जग बैरी होए। जिसके रक्षक भगवान हो, क्या उसका भी कोई बाल बाका कर सकता है? जिसकी खड़ाऊ आप सिरहाने रखे हैं, जिसको आप शीश पर धारण किए हो, कौन उसके चरणों में सिर नहीं झुकाएगा महाराज? अब लेकिन एक बात है, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, आपने जिस प्रकार मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है, मैं भी आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दूंगा। तो भगवान ने भी महाभारत के भरे युद्ध में भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं कहूंगा, लेकिन भगवान ने जब देखा तो रथ का पहिया उठा लिया। भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी और प्रतिज्ञा जैसे ही टूटी तो भगवान का पीताम्बर धरा पर गिरा, क्योंकि धरती मैया कांप रही थी। इनको तो अभी की प्रतिज्ञा याद नहीं है, और उस समय प्रतिज्ञा की थी, वीर विहीन करो मही भुज उठा ही प्रण की, कि निश्चलों से विहीन कर दूंगा पृथ्वी को। और अभी हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण